जब भी मैं इन फ़ोन्स को देखता हूँ तो मन में एक ही ख्याल आता है, वाई ये फ़ोन अब क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं। इवन आफ्टर 12 टू 13 ईयर्स ऑफ लॉन्च, क्या ये फ़ोन अभी भी अमेजिंग है कि नहीं है। अगर आपने इन फ़ोन को यूज़ नहीं किया है देन मैं आज आपको बताऊंगा इन फ़ोन्स में क्या क्या फ़ीचर्स थे, क्या क्या नॉस्टैल्जिक इसके साथ फीलिंग्स जुड़ी थी। एंड दैट्स व्हाई गाइस वी आर हियर विद द रेट्रो ट्रैक। वेलकम बैक। आज हमें 3 अमेजिंग विंडोज़ फ़ोन ट्राई करने हैं। Nokia Lumia 920। आफ्टर दैट Nokia Lumia 925, बहुत ही कमाल का फ़ोन है एंड वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंजर जो उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था 2014 में, थी Lumia 830। इन फ़ोन्स को गाइस मैं विद टाइम टू टाइम यूज़ करता रहता हूँ और बहुत अच्छी फीलिंग्स भी आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सवाल वही रहता है कि ये फ़ोन्स आज क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं। एक डिफरेंट इकोसिस्टम होना चाहिए कंपेयर टू एंड्रॉयड एंड आईओएस के, बट शायद कंपनी भी नहीं चाहती और मे बी हम लोग भी नहीं चाहते कि एक डिफरेंट इकोसिस्टम मिले। सो लेट मी शो यू गाइस क्या क्या फीचर इस फ़ोन में है कमाल के। 920 और 925 काफ़ी क्लोज हैं। ये इसका सक्सेसर है तो नियरली सेम स्पेक्स आपको मिलेगा, जस्ट कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पे किए गए थे। वेल इन फ़ोन का डिज़ाइन देखेंगे एग्जैक्टली अगर हम इस फ़ोन की बात करें तो मुझे मॉडर्न इस गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की फीलिंग ज़्यादा आ रही है, बिकॉज बैक पैनल जो यहाँ पे कर्व बनाया गया है वही बॉक्सी डिज़ाइन जो नोट सीरीज़ में काफ़ी साल आया था। इन फ़ोन्स को आप खड़ा कर सकते हैं। अटेंशन टू डिटेल्स, हेडफोन जैक, उसके बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉइस कैंसलेशन माइक था, उसका डिज़ाइन कितना अच्छा बनाया गया है। कैमरे का लेआउट एकदम सिमेट्रिकल है, कोई भी राइट लेफ्ट नहीं। डेडिकेटेड कैमरा शटर, स्पीकर भी लगे इन काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। फ़ोन भी गाइस होल्ड करने में बहुत ही कमाल की फीलिंग दे रहा है, लाइट वेट फीलिंग यहाँ पे आ रही है। 925 की बात करें, स्पेक्स इंटरनली सेम थे लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम की चेसिस यूज़ की गई थी और ये बैक पैनल यहाँ से इस तरह से बाहर आ जाता है। यहाँ पे QI वायरलेस चार्जिंग भी दिया गया था, यानी कि फ़ोन को आप वायरलेसली चार्ज कर सकते थे। आगे चल के यही फीचर बहुत सारे प्रो फोन्स लाइक दी गैलेक्सी S सीरीज़, नोट सीरीज़ में आई थी। उसके बाद बहुत से ब्रांड्स में ये चीज़ आने लगी थी। तो ये वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल विंडोज़ फ़ोन आप मान सकते हैं। बट यस, बटन्स में काफ़ी और पोर्ट्स में बहुत कुछ मेजर चेंजेस किए गए, जैसे कि Type-C, USB, माइक्रो USB, हेडफोन और सिम ट्रे तीनों एक ही साइड में। जनरली ये मिलता नहीं है, रेयर कॉम्बिनेशन है लाइक। और यहाँ पे भी अगेन डेडिकेटेड कैमरा बटन विद द फोकस लॉक। एंटीना बैंड्स यहाँ पे दिए गए थे बिकॉज यहाँ पे एल्युमिनियम की चेसिस है। सुपर लाइट वेट, इस फ़ोन का जो वेट है गाइस जस्ट 139 ग्राम है, आई बिलीव सो। 134 ग्राम, 5 ग्राम्स तो मैंने आपको ज़्यादा बता दिया। Lumia 830 इसके बाद में आया था। अब ये 9 सीरीज़ के थे, यानी कि फ्लैगशिप फ़ोन्स थे। 8 सीरीज़ मिड रेंजर थे, तो यहाँ पे प्रीमियम डिज़ाइन दिया गया ऑफ कोर्स लाइक Lumia 930 के, वो भी मैं आपको फ्यूचर में दिखाता हूँ। बैक पैनल से ऐसे खुलता है और सिम से यहाँ पे इनसाइड में लगता है, सिम एंड द डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। अगेन डिज़ाइन वही सिमेट्रिकल फॉलो किया गया। सेंटर में यहाँ पे कैमरा दिया गया है और ये फ़ोन भी गाइस बहुत ही लाइट वेट था। लेट मी शो यू गाइस, आई थिंक इसका वेट 145-50 ग्राम कुछ। वाओ, 151 ग्राम। 2000 मिली एम्स की बैटरी इन सभी फ़ोन्स में थी एंड अगेन बैटरी वाइज सुपर जैम। और यहाँ पे भी वही बॉक्सी पैटर्न है जो अगेन आपको मॉडर्न आईफोन्स में मिलता है, जहाँ फ़ोन को ऐसे खड़ा कर सकते हैं। उसी बहुत सी चीज़ें आगे दी गई हैं। अब गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि Lumia सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी फॉर दी Nokia। अगर आप 2010-11 की बात करेंगे, उस वक्त मेजरली 2 ही प्लेयर थे फॉर दी ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल ऑन वन साइड एंड अदर हैंड में एंड्रॉयड लाइक जस्ट एक्सप्लोड हो रहा था, बिकॉज सभी मैन्युफैक्चरर एंड्रॉयड फ़ोन पर स्विच कर रहे थे और न्यू फीचर्स देने की कोशिश कर रहे थे, लाइक डिफरेंट रॉम्स और कस्टमाइजेशन। वो सारी वॉर चल रही थी। सो एप्पल कम्प्लीटली टाइट, एंड्रॉयड ओपन, सभी लोग कर रहे थे। ऑन दी थर्ड स्मॉल प्लेयर विंडोज़ फ़ोन था जिसमें Nokia लीडर था
एंड अदर मैन्युफैक्चरर्स लाइक दी HTC, सैमसंग, कुछ ऐसे प्लेयर थे जो कुछ फ़ोन्स बना रहे थे। बट इवेंचुअली नोकिया के पास कोई और ऑप्शन था नहीं, बिकॉज एंड्रॉयड पे जाना नहीं था, विंडोज़ फ़ोन ही ओनली ऑप्शन था। दैट्स वाई हार्डवेयर पे नोकिया ने ज़्यादा बेट किया, बिकॉज नोकिया की क्वालिटी पहले ही नोन थी। इवन आफ्टर 10 ईयर्स इन फ़ोन के डिस्प्ले अभी भी गाइस सुपर अमेजिंग है। इस फ़ोन में आपको 4.5 इंचज़ की IPS LCD पैनल मिलती थी और क्लियर ब्लैक प्लस प्योर व्यू मोशन, बहुत सारी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज दी गई थी जिसके थ्रू ब्लैक एकदम पिच ब्लैक हो जाता था, जैसे इंकी ब्लैक कहते हैं ना, कि आपको फीलिंग होगी कि एमोलेड डिस्प्ले था। और यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया गया था। ये एक मेजर चेंज था 925 वर्सेस 920 में। एंड यस, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग वो सारी चीज़ें भी आई थी। एंड इसमें आपको देख सकते हैं ग्लास स्क्रीन मिलती थी जो आगे चल के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत से फ़ोन में आ गई। तो अगेन ये फीचर भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है बहुत से फ़ोन में। 830 जस्ट 1 ईयर आफ्टर आया था, लेकिन इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा हो गया था कंपेयर टू इन फोन्स के। लाइक 5 इंचेस था उस वक्त, 5 ही मैक्सिमम थे। नोट सीरीज में 5.56 आने लगा था। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर ब्लैक टेक्नोलॉजी मिलेगी। स्पेक्स वाइज ये तीनों फ़ोन एकदम एंशिएंट तो है ही है। लाइक 28 नैनोमीटर का यहाँ पे CPU यूज़ किया गया। कैन यू बिलीव, अब 4 नैनोमीटर के भी CPU आ गए हैं। नोकिया लुमिया 920 विंडोज़ फ़ोन 8 से लॉन्च हुआ था और ये विंडोज़ फ़ोन 8.1 पे अपग्रेडेबल था। सेम कहानी यहाँ पे भी है 8 to 8.1। ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स विंडोज़ फ़ोन 8.1 से था, बट यहाँ पे अपग्रेड विंडोज़ 10 मोबाइल का आ चुका है। एंड गाइस ये अभी भी वर्क करता है, इसमें अभी भी अपग्रेड्स आते हैं। अभी मैंने रिसेंटली इस फ़ोन में अपडेट इंस्टॉल किया है और परफेक्टली ये फ़ोन वर्क करता है। 4G फ़ोन है, आप इस फ़ोन को बड़ी आसानी से अभी भी यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की गाइस बात करें तो ये एक एरिया जहाँ पे अभी भी विंडोज़ OS को कोई नहीं पिछाड़ सकता है। इवन गाइस आफ्टर द 11 ईयर्स इस फ़ोन की परफॉर्मेंस देखिए सुपर अमेजिंग है। इवन तो यहाँ पे कैपेसिटिव बटन है तो आदत रह नहीं गई ना, तो एकदम इंस्टेंट टच नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी टच था बट सुपर सेंसिटिव टच नहीं होते थे। बट एकदम सुपर परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं विद 1 GB रैम, जस्ट 1 GB रैम एंड डुअल कोर प्रोसेसर भी नहीं था यहाँ पे। आई थिंक डुअल तो था ही, और कोई वर्चुअल रैम नहीं, कुछ नहीं, जस्ट विंडोज़ फ़ोन मोबाइल से और विंडोज़ फ़ोन OS से ये इतना बटरी स्मूथ काम करता है। इन दोनों फ़ोन में एग्जैक्टली सेम CPU था, सो नॉट ए बिग डील, दोनों में परफॉर्मेंस सेम थी। लेकिन 830 में थोड़ा सा अपग्रेड हुआ था प्रोसेसर का। यहाँ पे अब Qualcomm Snapdragon 4000 सीरीज था और ये गाइस बहुत ही फास्ट कर रहा है। लाइक यू कैन सी, कैलकुलेटर ऑन किया, इसको मिनिमाइज़ किया, देखिए टच भी इसका जो है ना कैपेसिटिव टच वो सुपर फास्ट है। कैमरे की परफॉर्मेंस एकदम सुपर, लाइक यकीन नहीं होता है कि जस्ट ये 1 GB रैम के फ़ोन है जो इतने फास्ट काम कर सकते हैं। यू सी टच कितना इसका सॉफ्ट है, जैसे ही क्लिक किया, बटन प्रेस किया, इंस्टेंटली मिनिमाइज, लाइक कोई भी एनिमेशन डिले नहीं। आई विश अगर विंडोज़ फ़ोन आज के टाइम पे होता और उसमें आईफोन के जैसे जस्ट 4 GB या 6 GB रैम भी होता ना, तो ये एंड्रॉयड के 16 GB से भी सुपर डुपर फास्ट होता। क्रेजी परफॉर्मेंस, लाइफ स्टाइल, कस्टमाइजेशन, लाइक बहुत सी चीज़ें जो अब आईफोन में आ रही हैं। यू सी, अगर मैं आईफोन दिखाता हूँ, ये देखो, ये आया ना यहाँ पे। अब कुछ आपको लग रहा होगा कि कैसी चीज़ें कहाँ से आई हैं। जो यहाँ पे ये सर्च वाला आईफोन में आया, प्रोबब्ली आपको ये विंडोज़ फ़ोन मोबाइल में पहले भी आपने यूज़ कर रखा होगा। नोकिया आप जानते थे लाइक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन मैन्युफैक्चर इन द पास्ट में था, अभी भी है बट नॉट एनीमोर, बिकॉज उतना हार्डवेयर इनोवेशन हुआ नहीं। लेकिन उस टाइम पे रियली इनोवेटिव कैमरा with the Carl Zeiss lens and the optical image stabilization, सुपर। यहाँ पे फोटोज़ एंड वीडियो क्वालिटी आती है। अब मैं कोई कंपैरिजन गाइस नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ सभी फ़ोन के, आप देख सकते हैं। एंड एक बात जो नोटिस होती है इन पास्ट में फ़ोन्स को यूज़ करके, स्पेशली नोकिया के फ़ोन्स को यूज़ करके, जो कलर एक्यूरेसी आती है ना, वो लाइक एकदम ट्रू टू रियल लाइफ है। जैसा आप देख रहे हैं आपको एग्जैक्टली वैसा ही कलर नज़र आएगा। लाइक 95% अराउंड कलर एक्यूरेसी मान सकते हैं। यस ऑफ कोर्स गाइस, 11 ईयर्स के बाद आज के टाइम में आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी उसमें इशूज़ नज़र आएंगी। लाइक डिटेल्स थोड़ी सी मिस हो सकती हैं, बैकग्राउंड डिटेल्स मिस हो सकती है, थोड़ा सा IOC लेवल कम होता है, बिकॉज 11 ईयर्स में टेक्नोलॉजी सुपर ग्रो हो चुकी है। कुछ कंपेरिजन मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। आजकल के बेस्ट फ़ोन लाइक iPhone 14 Pro Max
और द गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। ऑफ कोर्स आप पिक्सल भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास जो है मैं उसी से दिखा रहा हूँ। सो आप फील कर सकते हैं कि 10 ईयर्स में टेक्नोलॉजी में कितना डिफरेंस आया और अभी भी ये फ़ोन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। लो लाइट में ये फ़ोन अभी भी सुपर्ब है, बढ़िया डिटेल आ रही है। कुछ इश्यूज आपको दिख जाएंगे लाइक लेंस फ्लेयर की, उस वक्त ऑप्टिक्स उतने बेटर नहीं थे कि वो चीज़ें और फिक्स हो सकती हैं। एंड कैसे हम भूल सकते हैं वीडियोस टेस्ट करना। ये फर्स्ट फ़ोन थे जिसमें आपको OIS मिलता था 920 एंड दी 925। सो हियर इज अ क्विक वीडियो सैंपल। अभी तीनों फ़ोन के बीच आप देख सकते हैं लुमिया 925 एंड 830 सरप्राइजिंगली गाइस बहुत ही बढ़िया वीडियो क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सुपर स्टेबलाइजेशन एंड सुपर कैमरा कलर क्वालिटी। एक और क्विक वीडियो कंपैरिजन करते हैं गाइस इन फोन्स का अगेंस्ट दी आईफोन एंड दी गैलेक्सी। आजकल के बेस्ट एंड्रॉयड एंड आईफोन को कैसे हम भूल सकते हैं विंडोज़ फ़ोन विद दी नोकिया के कंपैरिजन में। डिफरेंस कैसा है आप स्पॉट कर सकते हैं, कलर्स कैसा आप कमेंट से बता सकते हैं, स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन का बेटर है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि 11 ईयर्स टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। इवन दो 11% के आप हाफ भी मान लेंगे तो भी ये सुपर चैम्पियन मान सकते हैं उस टाइम के हिसाब से। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वैसे ही निकल के आ रही है। सो या गाइस, ये रहे 3 अमेजिंग विंडोज़ फ़ोन जो हमने ट्राई किए, जो पास में वन ऑफ दी बेस्ट फ़ोन थे, जिनसे बहुत सी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड की गई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। बेस्ट पार्ट क्या है कि लुमिया 830 अभी भी वर्किंग है विद 4G कनेक्शन, अपडेट्स भी आ रहे हैं और इसका जो विंडोज़ फ़ोन स्टोर है वो भी वर्क करता है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आप स्टिल ऐसे बैकअप फ़ोन इसको यूज़ कर सकते हैं। सुपर बैटरी बैकअप 1 डे प्लस आसानी से चल जाता है। वायरलेस चार्जिंग भी है, SD कार्ड भी लगा सकते हैं, अमेजिंग कैमरास भी ऐसे बैकअप आप ले सकते हैं एंड म्यूज़िक सब कुछ इसमें बहुत ही अच्छी आती है। आपका कौन सा फ़ोन फेवरेट था या आपने कौन सा विंडोज़ फ़ोन ट्राई किया था इन द पास्ट में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और कौन सा फ़ोन हम फ्यूचर में और ट्राई करें ये भी आप बता सकते हैं। आई बिलीव राउंडेड फ़ोन्स तो हम नहीं खड़ा कर सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स नॉट, कोई भी नहीं खड़ा कर सकता है। फाइनली हुआ क्या, रिजल्ट तो हमें सभी पता है। स्टीफन एलॉप को नोकिया को नहीं हायर करना चाहिए था, रादर देन कोई और CEO होता तो शायद नोकिया भी आज एमंग्स द टॉप प्लेयर होता।